इस वीडियो में सुनिए ये अनसुनी और प्रेरणादायक श्री कृष्ण कथा। कहते हैं कि जब जब संसार में धर्म की रक्षा करनी होती है तब तब कृष्ण अपनी अद्भुत लीलाओं के माध्यम से लोगों को ये सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम और भक्ति कहाँ निवास करता है। ये कथा कृष्ण और उनके प्रिय भक्त विदुर तथा उनकी पत्नी विदुरानी के प्रेम से जुड़ी हुई है। हस्तिनापुर का राजमहल। एक बार कृष्ण हस्तिनापुर आए। महाभारत का समय नजदीक था और पांडव कौरवों के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे थे। कृष्ण जानते थे कि उन्हें यहाँ बहुत से राजनैतिक कार्य करने हैं। जैसे ही लोगों को पता चला कि कृष्ण हस्तिनापुर पधारे हैं, सभी राजा महाराजा उन्हें अपने यहाँ बुलाने की लालसा करने लगे। धृतराष्ट्र ने भी कृष्ण को अपने राजमहल में आने का निमंत्रण भेजा। दुर्योधन ने तो विशेष रूप से भव्य राजसी भोज की तैयारी की। सोने चांदी के थाल, स्वादिष्ट व्यंजन और अनगिनत पकवान बनवाए गए। उसका उद्देश्य ये था कि कृष्ण राजमहल की शानो शौकत देखकर प्रभावित हों और कौरवों का पक्ष ले लें। विदुर का घर। उधर हस्तिनापुर में ही महात्मा विदुर रहते थे। विदुर एक सच्चे, ईमानदार और धर्मपरायण व्यक्ति थे। उनका जीवन सादगी से भरा था। उनकी पत्नी विदुरानी भी सीधी साधी भक्ति और प्रेम से पूर्ण महिला थीं। उनके घर में राजमहल जैसी व्यवस्था नहीं थी, बस साधारण सी झोंपड़ी, साधारण बर्तन और साधारण भोजन। जब कृष्ण हस्तिनापुर आए तो विदुर और विदुरानी के हृदय में ये इच्छा हुई कि काश कृष्ण उनके घर पधारे। लेकिन वे जानते थे कि ना तो वे कोई बड़ा भोज कर सकते हैं और ना ही राजसी स्वागत। फिर भी उनके मन में यही भावना थी कि यदि कृष्ण उनके घर आएं तो वे अपने प्रेम से उनका सत्कार करें। दुर्योधन की तैयारी और कृष्ण का निर्णय। जिस दिन भोज का आयोजन था, दुर्योधन बड़े गर्व से कृष्ण को अपने राजमहल की ओर ले जाना चाहता था। लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, दुर्योधन, मुझे तेरे भोज की आवश्यकता नहीं है। मैं तो वहीं जाऊंगा जहां सच्चा प्रेम मिलेगा। दुर्योधन हैरान रह गया। उसने समझा था कि शायद कोई भी उसकी भव्यता को ठुकरा नहीं सकता। लेकिन कृष्ण राजमहल की ओर ना जाकर सीधे विदुर के घर चल पड़े। विदुरानी की खुशी। विदुर और विदुरानी उस समय अपने घर के कामों में व्यस्त थे। अचानक जब कृष्ण उनके द्वार पर पहुंचे तो दोनों की आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। विदुरानी तो भाव विभोर होकर रो पड़ी। वे बोली, कृष्ण, हमारे इस छोटे से घर में आप कैसे? हम तो आपके लिए कुछ भी योग्य नहीं है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, विदुरानी, मुझे सोने चांदी के बर्तनों की भूख नहीं है। मुझे तो अपने भक्त के सच्चे प्रेम की प्यास है। मैं यहाँ उसी को पाने आया हूँ। साग रोटी का प्रसाद। विदुरानी के घर में न कोई विशेष व्यंजन था, न ही मिठाइयाँ। उनके पास तो केवल साधारण सा साग और मोटी रोटी थी। विदुरानी थोड़ी संकोच में थी। उन्होंने सोचा कि क्या इतने साधारण भोजन को कृष्ण स्वीकार करेंगे। लेकिन कृष्ण ने स्वयं उनसे कहा, विदुरानी, मुझे वही भोजन सबसे प्रिय है जो प्रेम से दिया जाए। विदुरानी ने कांपते हाथों से थाली में साग और रोटी परोसी। कृष्ण ने बड़े आनंद से उस साग रोटी को खाना शुरू किया। एक एक निवाला खाते हुए वे इतना तृप्त हो रहे थे मानो उन्होंने अमृत का स्वाद पा लिया हो। कृष्ण की मुस्कान। कृष्ण की आंखों में उस समय असीम प्रेम झलक रहा था। वे बोले, विदुरानी, तुम्हारे इस साग रोटी में जो स्वाद है वो तो राजमहल के हजारों व्यंजनों में भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भोजन तुम्हारे सच्चे प्रेम और भक्ति से मिला है। यही मेरे लिए अमूल्य है। विदुर और विदुरानी भाव विभोर होकर कृष्ण के चरणों में झुक गए। उनका हृदय ये देखकर भर आया कि समस्त सृष्टि के नायक उनके छोटे से घर में बैठे साग रोटी खा रहे हैं। राजमहल की निराशा। उधर दुर्योधन के राजमहल में सब व्यंजन सजे रहे, लेकिन कृष्ण वहां नहीं पहुंचे। सारे राजा और दरबारी आश्चर्य करते रहे कि आखिर कृष्ण ने राजसी भोज क्यों ठुकरा दिया। कृष्ण ने सबको ये संदेश दिया कि सच्चा प्रेम और भक्ति ही भगवान को प्रिय है, न कि धन दौलत और दिखावा। कृष्ण ने विदुरानी की सागरोटी को स्वीकार कर ये सिद्ध कर दिया कि भक्ति और प्रेम के आगे राजसी ठाट बाट भी फीके पड़ जाते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।